सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2775 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है, 3% की गिरावट। लेकिन एनएसई के ऊपर बड़ी खबर आ चुकी है। इसका एक बड़ा मीनिंग मैं आपके सामने रखता हूं। वैल्यूएशन एनालिसिस एनएसई के हिसाब से अगर आप बीएसई देखेंगे, स्टॉक 3 गुना की बात करी जा रही है। किस तरीके से, ये हम डिस्कस करते हैं। हाय, दिस इज देव वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एक लंबा समय 10 साल इंतजार किया एनएसई ने। 10 साल पहले मिल जाता तो भाई साहब आज बड़ा पैसा बन जाता निवेशकों का। आज की डेट में जो वैल्यूएशन है, उस वक्त किस वैल्यूएशन पर लिस्ट होता, तो जाहिर सी बात है आज स्टॉक के मल्टी बिलियन शायद डॉलर बनाकर भी दे देता लोगों को, अगर किसी का बड़ा पैसा लगा, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है वाइस। तो यहाँ पर 10 साल जो है ना वेट जो किया है एनएसई ने, वो एंड होता हुआ देखने मिला है। एनएसई ने नोट दे दिया है, नो ऑब्जेक्शन यहाँ पर बता दिया गया है। आईपीओ की तैयारी अब हो सकती है। एंड ये खुशियां लेकर आई है 2 जगह पर। एक तो बीएसई की तरफ, एनएसई के लिए तो है ही, दूसरा एक आईएफसीआई, मैं उसको नेक्स्ट कवर करूंगा। बट अभी हम सिर्फ बीएसई को देखेंगे। बीएसई के अंदर वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, क्या आज की डेट में हमको देखने को मिल रहा है। तो भैया यहाँ पर ना हमारे सामने सबसे पहली बात तो ये तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वैल्यूएशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, हम वापस से 2900 से टूटे, कल जब ओपन होगा शायद ये एक अलग ही चाल में होगा। लेकिन हाँ, बजट का जो मार्केट पर इंपैक्ट पड़ेगा उस हिसाब से बीएसई के अंदर कल मूव हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में बीएसई को अप ही मान के चलिएगा, बिकॉज ऑफ एनएसई एंड एनएसई वैल्यूएशन, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी पॉजिटिव बना हुआ है, ध्यान रखना बीएसई के अंदर। बट अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या देखने को मिला है, सबसे बड़ा स्टेटमेंट फॉर्च्यून में यहां पर छपा हुआ है। एक बात यहां पर यह बोली जा रही है कि करेंटली ये शेयर ट्रेड कर रहा है 2300 के आसपास का अनलिस्टेड भाव में। एक्चुअल में अनलिस्टेड भाव में ये 2100 के आसपास है। शायद हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में एकदम से प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए। बट ब्रोकरेजेस का मानना ये है, एस्टिमेट कर रहे हैं फेयर वैल्यू इसका अनलिस्टेड मार्केट के अंदर जो है ना, वो लमसम फेयर वैल्यू से मतलब लमसम 4000 रुपए होना चाहिए। ये फेयर वैल्यू एनएसई का बता रहे हैं। अगर एनएसई का फेयर वैल्यू 4000 रुपए पर शेयर आज की डेट में होना चाहिए, जो कि 2100 का भाव हमको देखने को मिल रहा है, देन अगर आप देखेंगे कि जो एक प्राइस अगर यहां से डबल कर दोगे, 4000 के आसपास कर दोगे, तो भाई मार्केट कैप भी तो डबल हो जाएगा। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 2 टाइम का मतलब है कि आज की डेट में जो एनएसई का जो मार्केट कैप है वो 5,32,125 करोड़ है। इसका डबल आप कर दीजिए। यानी कि अभी एनएसई जो है वो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये होगा या नहीं होगा, इफ्स एंड बट्स वाली बात है। बट आज की डेट में एनएसई डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, मतलब 2 गुना यहां पर ना उसके शेयर की बात करिए, 4000 रुपए उसकी फेयर वैल्यू लगाई जा रही है एनएसई की। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर ये 10 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन रखता है एनएसई, तो फिर ये जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो आएगा बीएसई के पास, बिकॉज ऑफ बीएसई इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट मार्केट कैप 1,15,000, 1,09,000 करोड़ के आसपास। तो आप समझ रहे हो ना, बीएसई के पास इतनी जगह है। आने वाली अर्निंग्स कोई भी डिस्काउंट लेकर आए Q3 के नंबर, मैं यहां पर ना समझ सकता हूं, आप भी यहां पर समझ सकते हैं। 9 फरवरी को जो भी क्वार्टरली नंबर आएंगे, अगर वो इस स्टॉक को तोड़ते हैं थोड़ा बहुत भी, तब भी जो एनएसई का जो एक न्यूज है या एनएसई का जो आईपीओ का बज़ है, वो उसको टूटने नहीं देगा। जो भी गिरावट आएगी तुरंत ही वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती नजर आई, जब तक वो एनएसई का आईपीओ लिस्ट ना हो जाए। प्लस एक और बात, यहां पर अगर आपका वास्तव में एनएसई का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के आसपास का आंका जा रहा है, वैल्यूएशन 4000 रुपए पर शेयर, तो वो आप समझिएगा वो बीएसई को आराम से 3 गुना की तरफ ढकेल कर ले जा सकता है आने वाले समय में। अगर 10 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन यहां पर रखेगा एनएसई,
तो BSE भी यहाँ पर आराम से 3 गुना के आसपास हो सकता है बिकॉज ऑफ यही सबसे अगर आप देखेंगे इक्विटी में कोई नहीं है, डेरिवेटिव में कोई नहीं है BSE के अलावा। MSX आया है लेकिन वो क्या ही होगा वहाँ पर पता नहीं। तो BSE का कम से कम 10 लाख करोड़ आपके पास है, 3 लाख तो आराम से गिरे से गिरी हालत में मिल जाना है BSE को। तो जाहिर सी बात है 3 गुना, यानी स्टॉक आज की डेट में 2800 चल रहा है, 3 गुना कर दो उसके भाव को। ये प्राइस की बात करी जा रही है क्योंकि BSE वहां पर नहीं डला रहेगा ना। अगर NSE 4000 रुपए पर शेयर बिकेगा, सोच के देखिए लॉन्गर टर्म में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। बस यहाँ पर Q3 की नंबर अच्छे आए, थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए, पी रेशियो में इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन प्राइस टू वैल्यू में कंफर्ट आ जाए, तो यहाँ पर ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। एंड दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल अगर कोई बजट की वजह से कोई डिप आता है, कोई भी डिप आता है, 2600 तक का भी डिप अगर आता है, देन वो एकदम से कन्वर्ट यहाँ पर ना बाय में हो सकता है। ध्यान रखिएगा बिकॉज ऑफ आपके पीछे अब नंबर्स नहीं, आपके पीछे NSE का नाम, NSE's वैल्यूएशन, ये आपके सामने आ जाती है। ध्यान रखिएगा एक रेंज जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ 2600-2550, ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंड लाइन आपको याद होगा वो 2500 से जो निकल रही थी वो लमसम आज की डेट में 2530 के आसपास आ चुका होगा। तो यानी ध्यान रखिएगा ट्रेंड लाइन प्लस 2600 और 2550 की रेंज 50 रुपए की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। जब हम 2500 के नीचे तोड़कर हम जब क्लोजिंग दे रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जब हो रही होगी, तब आप कहिएगा कि नेगेटिव है अभी। लेकिन जब तक हम 2500 के ऊपर हैं, 2600 के ऊपर हैं, इसको प्लस मानिए। तो ध्यान रखिएगा बहुत कुछ है BSE के अंदर आपको हासिल करने के लिए। कोई भी अगर कोई बड़ा डिप आता है तो एक वो बाइंग और बाय ऑन डिप ही होगा। बड़ा डिप अगर आपके पास आता है तो वो बाय ऑन डिप ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज कहाँ पर है, तो वो मूविंग एवरेज है 2745 रुपए पर। एंड आप देखो मूविंग एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपसे कहा था 2740, मैंने आपसे कहा था, याद हो। ये देखो ये उसके आसपास से ही घूमा है, समझ रहे ना। तो वो मूविंग एवरेज आपका आ गया 2745 के आसपास, ये अभी आपको सपोर्ट देगा। 2800 के आसपास आपकी क्लोजिंग हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल शायद एक गैप अप अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर। लेकिन अंदरूनी अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर वास्तव में NSE में ये होता है कि NSE 4000 रुपये पर शेयर बिके, तो वो BSE को कम से कम 3 गुना ढकेल सकता है ऊपरी ओर। तो ये ध्यान रखिएगा आने वाले समय में BSE के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड NSE को ट्रैक करना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि IFCI के ऊपर है। सो उम्मीद है BSE वालों को काफ़ी पसंद आई होगी। एक छोटी सी लाइन सब कुछ चेंज करके रख दिया। वो 4000 रुपये का भाव जो लिखा है NSE का, अगर वास्तव में होता है तो काया पलट जाएगी BSE की, देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।